गुना के पूर्व सांसद केपी यादव इन दिनों अपना राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। सांसद टिकट कटने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई राज्यसभा सीट पर उन्हें बैठाया जाएगा, लेकिन वो भी अटकलों तक ही सीमित रह गई। ऐसे में अब कई दिनों से केपी यादव बीजेपी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भी नदारद दिखाई दे रहे हैं। चर्चा ये भी है कि केपी यादव पार्टी से नाराज हैं, लिहाजा अब कांग्रेस पूर्व बीजेपी सांसद केपी यादव के प्रति हमदर्दी दिखा रही है। कांग्रेस केपी यादव के बहाने सिंधिया और बीजेपी पर गुना लोकसभा सीट के यादव समाज के लोगों के साथ छलावा किए जाने के गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि केपी यादव के प्रति कांग्रेस की इस हमदर्दी पर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। गुना लोकसभा सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर केपी यादव ने जीत का परचम लहराया था। इस जीत ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि केपी यादव ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे ताकतवर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट ही काट दिया और कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा से चुनाव लड़ाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अशोकनगर में हुई एक सभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केपी यादव को भरोसा दिलाया था कि पार्टी उनका ख्याल रखेगी। इसके बाद केपी यादव को पार्टी में चुनावी कैंपेन में उतारा था और यादव समाज ने भी बीजेपी के लिए खुलकर मतदान किया था, जिसका परिणाम ये रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया तो राजनीतिक चर्चाएं थी कि बीजेपी केपी यादव को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद इसी के बाद से हताश केपी यादव बीजेपी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से दूर हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ही केपी यादव के बहाने बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती है और अपना काम निकालने के बाद जनता हो या नेता हो, दोनों को ही दरकिनार कर देती है। यही हश्र केपी यादव का हुआ है और इससे यादव समाज आहत है, क्योंकि भाजपा अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़कर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूंजीपतियों की पार्टी माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा महाराजा पूंजीपति सब कुछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक बात और है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की सरकार बनानी थी, सिंधिया जी को लेकर आए और एक उनका जो कर्मठ कार्यकर्ता था जिसने सिंधिया जी को हराकर एक लोकसभा सीट दी, आज उसी का लगातार अपमान किया जा रहा है। उनको अमित शाह जी जब लोकसभा चुनाव में आए थे तब केपी यादव को डायरेक्ट कहा था कि हम आपको एडजस्ट करेंगे और यहाँ तक कि राज्यसभा देने का आश्वासन दिया था। राज्यसभा के भी चुनाव हो चुके हैं, तो चाहे केपी यादव जी हों चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, ऐसे कई नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपयोग करने के बाद उनका तिरस्कार करती है। गुना लोकसभा सीट के पूर्व सांसद केपी यादव की पार्टी से दूरी और नाराजगी की अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि केपी यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्मठ कार्यकर्ता है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बड़े नेता के रूप में स्थापित भी करती है, जिसका उदाहरण खुद केपी यादव है, जिन्हें भाजपा ने गुना लोकसभा के टिकट देकर सांसद बनाया था। वहीं केपी यादव और यादव समाज की नाराजगी को लेकर भाजपा ने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है और यादव समाज पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया खुद डॉक्टर मोहन यादव हैं। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो उन्होंने अपने कद्दावर नेता रहे सुभाष यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी यादव समाज का कितना सम्मान करती है। रही बात केपी यादव की, तो वो नाराज नहीं है, पार्टी उन्हें समय आने पर उचित जिम्मेदारी देगी। देखिए, आदरणीय केपी सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को बड़े नेता के रूप में डेवलप भी करती है। आदरणीय केपी यादव को गुना लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बने। और जैसा कि आपका सवाल था कि यादव समाज इस समय नाराज है, तो मेरा ये कहना कि यादव समाज कतई नाराज नहीं है। यादव समाज का समर्थन पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जबकि एक समय आदरणीय सुभाष यादव मध्य प्रदेश की कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मालवा अंचल के बहुत बड़े नेता थे। उन्हें कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री का बनाने का नहीं बनाया, ना अवसर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि यादव समाज का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को सम्मान, जैसे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। आदरणीय केपी यादव की बात है, आप तो कहना कि कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि केपी यादव कतई नाराज नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी फिर उनका उपयोग करेगी। कहीं न कहीं
उनको काम देगी पार्टी निश्चित रूप से। कुल मिलाकर केपी यादव का राजनीतिक वनवास ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस केपी यादव के बहाने बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर चंबल अंचल में माहौल तैयार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ केपी यादव टिकट कटने के बाद से ही बीजेपी के कई प्रमुख कार्यक्रमों से बिल्कुल आउट नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि केपी यादव फिलहाल राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि केपी यादव बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।